चलिए जी स्टार्ट करते हैं दी फैमिली लेक्चर नंबर 22। और आज के लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द बुक के हिसाब से देखें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है 3.3 का, ठीक है। और लेकिन मैं इसमें कुछ और एडिशनल थ्योरीज वगैरह आगे करवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो थ्योरी मैं सिर्फ लाइव क्लासेस में करवाऊं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ, कि भाई फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, फैमिली का एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसके हवाले से, और कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगती है बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखिए याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी तक तो इतनी अंदाज़ा होगा कि कंसेंसस थ्योरीज जो हैं हमारी वो सारी फैमिली के पॉजिटिव नोट पे रखती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज दरअसल बात करती हैं किसके हवाले से, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली लाइफ के हवाले से, कि फैमिली लाइफ के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई फैमिली का जो कंसेंसस ओपिनियन है वो फैमिली के एक पॉजिटिव नोट की बात करेगा, और जो नेगेटिव ओपिनियन है वो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है जी। अब इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ की जैसा हवाले से जब हम कंसेंसस थ्योरीज की बात करते हैं, यानी कि जो स्टेबिलिटी चाहती हैं, तो वो डेफिनेट सी बात है वो फैमिली लाइफ को एक पॉजिटिव नोट पर देखेंगी, ठीक है। उनको लगेगा कि ये बहुत ही कोई पॉजिटिव सिनेरियोज हैं, लाइक कहते हैं कि भाई फैमिली इज जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव रोल है, वो उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखती हैं। और पर्टिकुलरली अब देखो कंसेंसस में कौन आता है, फंक्शनलिस्ट आते हैं, न्यू राइट, न्यू फंक्शनलिस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा न्यूक्लियर फैमिली को रोमांटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा परफेक्ट फैमिली स्ट्रक्चर कोई और हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ही सब कुछ है और न्यूक्लियर फैमिली ही तमाम आइडियाज़ को लेकर साथ चल रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू एंजॉय योर फैमिली लाइफ तो यू नीड टू बी इन द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज गुड फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली इज गुड फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि इंडिविजुअल के लिए भी बेहतर है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर है, बिकॉज ये कंपेनियनशिप देती है, यानी कि साथ देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, रेजिंग चिल्ड्रन को हेल्प करती है, यानी कि तमाम जो एलिमेंट्स फैमिली के लिए बड़े ज़रूरी हैं, किसी इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए ज़रूरी हैं, वो दोनों चीज़ें आपको न्यूक्लियर फैमिली प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पार्सन्स कहते हैं कि भाई फैमिलीज प्ले स्टेबलाइजिंग रोल फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि जो फैमिलीज हैं वो एक स्टेबलाइजिंग रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। स्टेबलाइजिंग रोल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ों को स्टेबल रखती हैं। क्या रखती हैं बेटा? स्टेबल रखने का मतलब क्या होता है कि चीज़ें जिस तरह चल रही हैं वैसे चलती रहें, यानी कि वो चीज़ों को बहुत ही यानी कि कहते हैं ना कि एक इंस्टेबिलिटी से को प्रिवेंट करती है। फैमिली क्या करती है? इंस्टेबिलिटी से प्रिवेंट करती है। अब क्या होता है, सेंस ऑफ मोरल कमिटमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, ठीक है। सेंस ऑफ मोरल कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आपको होता है कि यार मेरी मोरालिटी मुझे ये कहती है कि आई नीड टू बी इन द फैमिली, आई नीड टू बी अ फैमिली मैन, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। फिर हमारे पास एक आती है थ्योरी, बेकर की थ्योरी। बेकर की थ्योरी का मतलब क्या होता है? बेकर कहता है कि भाई फैमिली जो है ना एक साइकिक इनकम प्रोवाइड करती है। साइकिक इनकम का मतलब है एक ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर ऐसे लोगों से देखें जिनको डिवोर्स हो जाती है या फिर उनके पार्टनर्स उनको छोड़ देते हैं या वो अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, जिनके अंदर इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि इनको कोई साइकोलॉजिकल वेलबींग जो होती है वो नीड होती है। बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी के लिए जाते हैं, सही है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे जानने वाले थे, उनकी डिवोर्स हो गई, ठीक है। बहुत अच्छे ड्राइवर थे, सही है, बहुत अच्छे ड्राइवर थे वो, यानी कि उनकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। और उनसे ना एक दो मतलब यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर 2-3 मतलब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार मुझे आई एम नॉट साइकोलॉजिकली फाइन,
मैं मेंटली फाइन नहीं हूँ इस वक्त, दैट्स वाई मुझसे ये हो रहा है। तो एक कहते हैं कि फैमिली एक साइकोलॉजिकल, अगर वो स्टेबल भी रख रही है चीज़ों को, तो एक साइकिक इनकम प्रोवाइड कर रही होती है आपको, जिसकी बेसिस के ऊपर आप स्टेबल रहते हो और अपना इंडिविजुअल का रोल और सोसाइटी के अंदर जो रोल है वो दोनों रोल परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से लेके चलते हैं, कहते हैं भाई इट्स अ गुड थिंग, पोस्ट मॉडर्निस्ट के नजदीक भी फैमिली इज अ गुड थिंग, बट दे फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टेबिलिटी। वो कहते हैं भाई इंडिविजुअल जिस चीज में खुश है वो सब चीज सही है, चाहे वो डाइवर्सिटी है, चाहे वो जो भी चीज है, इंडिविजुअल चॉइस है। वो कहते हैं कि भाई पोस्ट मॉडर्निस्ट के नजदीक इंडिविजुअल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसमें नजर आता है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से द होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, और इसकी वजह से पूरी दुनिया का जो असर हुआ है वो ये है कि लोगों के पास चॉइसेस बहुत हैं। क्या है बेटा? चॉइसेस, कि दे कैन गो फॉर द डिवोर्स, दे कैन गो फॉर द सिंगलहुड, दे कैन गो फॉर द सिंगल पेरेंटहुड, वो किसी भी चीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ क्या है, अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। अनलिमिटेड चॉइसेस की वजह से एक अनसर्टेनिटी है। फैमिली कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, फैमिली कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट है, वो भी कंसेंसस व्यू में रखते हैं फैमिली लाइफ को, बट कहते हैं कि ये इंडिविजुअल की मर्जी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो। लेकिन अगर आप न्यू राइट की बात करते हो या न्यू फंक्शनिस्ट की बात करते हो, तो वो स्टक है इस चीज के ऊपर कि फैमिली शुड बी द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब इस सिनेरियो को अगर आगे लेके चलते हैं, हमारे पास कंसेंसस व्यू आ गया। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो हमें समझ में क्या आता है, द नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, जिनके नजदीक ये कहते हैं कि द फैमिली इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि फैमिली जो है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह है, जिसमें साइकोलॉजिकल फैमिली साइकोलॉजिकली हार्मफुल। अब इसमें कौन से आ जाते हैं? इसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आ जाते हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई फैमिली साइकोलॉजिकली हार्मफुल, क्योंकि पेट्रियार्की है, एक्सप्लॉयटेशन है, ऑपरेशन है। सोशली ऑपरेसिव है। सोशली ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, दबाया जा रहा है फीमेल को। एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटिव फॉर द वुमेन है, ठीक है। फिर अगर हम इस बात को लेके चलते हैं तो हैविंग डार्कर साइड, यानी कि दे एम्फसाइज ऑन द डार्कर साइड ऑफ द मैरिज, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया। ये तमाम चीजें क्या हैं? ये फैमिली की डार्कर साइड में आती है। फैमिली की इसमें WHO की थ्योरीज अप्रोच है, इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज आ जाती हैं। अभी मैं आगे आपको डार्कर साइड ऑफ द मैरिज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हाउ द डार्कर साइड इज गोना बी अफेक्टेड टू द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी हद तक डार्कर विजन के अंदर चला है। डार्कर विजन का मतलब क्या होता है कि हर बंदा जो है वो एक उसके अंदर एक नेगेटिव साइड ऑफ द फैमिली के अंदर स्पेंड अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में रेडिकल फेमिनिस्ट हो गए या फिर आपके मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हो गए, इन तमाम के नज़दीक फैमिली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड फॉर द न्यू राइट पर्सपेक्टिव हो गया, फंक्शनलिज्म हो गया, इनके नज़दीक क्या है? फैमिली इज ऑल अबाउट, वो कंसेंसस थ्योरी की बात करेंगे, यानी कि फैमिली इज ऑल अबाउट अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो 3.3 खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद से हम इंशाल्लाह ताला कुछ और मैं आगे लेक्चर्स भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से होंगे, कि जिसमें से वायलेंस में स्टार्ट डिस्कस करेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर को और डिटेल में जाके स्टडी करेंगे।